ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ weight ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਧੇ ਹੋਏ weight ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ और weight ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ मैनेज करना है कि ऐसा नहीं जो सामने आ रहा है बस हम खाए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम अपने आप को माइंडफुल करेंगे कि एक माइंडफुल ईटिंग करेंगे कि हाँ, माइंडफुल ईटिंग से मतलब आप माइंडफुल ईटिंग मतलब सोच समझ के खाएंगे कि अगर हमारे सामने 4 चीज़ें पड़ी हैं तो मैं ये कहूँगी आप एक चीज़ खाइए। ओके। हाँ, जैसे आपके सामने सपोज पिज़्ज़ा है, कुलचे चने हैं, पाव भाजी है, देख के टेम्पटिंग तो बहुत लगता है। पूरे दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप फेस्टिवल्स में बिजी हैं, शॉपिंग जा रहे हैं या कहीं पार्टीज पे जा रहे हैं, तो आप मॉर्निंग टाइम में एक मॉर्निंग वॉक रखिए अपनी। ओके जी, गो फॉर द मॉर्निंग वॉक्स। उसके बाद अपना एक डिटॉक्स वाटर लीजिए। डिटॉक्स वाटर जैसे कि आप अजवाइन का पानी ले लीजिए, जीरे का पानी ले लीजिए, या और नहीं तो आप गर्म पानी लीजिए, उसमें नींबू और शहद डाल के आप एक अपना डिटॉक्स वाटर ज़रूर ऐड कीजिए। मेटाबॉलिज्म सब आजकल हर एक बच्चा भी कहता है, हर यंगस्टर कह रहा है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, अब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो हम एक अच्छा वेट लॉस कर पा रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो हमारे बॉडी में एनर्जी होती है, एनर्जी जब हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर रात को खाना हैवी खा लिया तो अगला दिन कुछ फास्टिंग रखने की भी नीड है, कैसा रखना होना चाहिए? नहीं, देखो अगर आपने, हाँ मैं ये कहूँगी कि अगर आपने रात को हैवी फूड खाया है, सपोज़ अगर हम विंटर्स की बात करें तो रात के टाइम आजकल डेज छोटे हो गए हैं, तो मेरी मतलब अपने क्लाइंट्स को या सबके लिए, व्यूअर्स के लिए यही सजेशन है कि आप अर्ली डिनर कीजिए। ओके जी, अगर आपकी कोई आउटिंग नहीं है, अगर आपका कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का, तो आप घर पे ही हैं तो आप घर पे रह के होम फूड जो होता है, हमारा होम कुक्ड फूड होता है, वो लो कैलोरी फूड आप ले सकते हैं। ओके जी, तो लो कैलोरी में मीन्स इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं आएंगे? मैक्सिमम आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनटेक कीजिए। ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਹਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀ ਔਰ ਖੂਬ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ weight ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਧੇ ਹੋਏ weight ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ weight ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने सीनियर डाइटिशियन अदिति। अदिति जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी, थैंक यू। अदिति जी, सबको बड़ी टेंशन होती है कि त्योहार भी आ गए, मौसम भी चेंज है और इस मौसम में स्पेशली बहुत कुछ खाया जाता है। तो हमारे दर्शकों के लिए आपके पास क्या ऐसे टिप्स हैं कि इस मौसम में अपने आप को वेट बढ़ने से बचा के रख सकें? तो पहले तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली से पहले सब बाहर निकलते हैं, अपना आउटिंग्स कर रहे हैं। जी, आउटिंग्स कर रहे हैं, तो आउटिंग्स होती हैं तो ऑब्वियसली खाया भी जाता है, मीठा खा लेते हैं हम या बाहर का हैवी फूड खा लेते हैं। तो उस चीज़ को हमें मेंटेन रखना है, मतलब अपने आप को हमने बहुत माइंडफुल होके चलना चाहिए इस चीज़ में। मैं ये एक टिप देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं जो सामने आ रहा है बस हम खाए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम अपने आप को माइंडफुल करेंगे कि एक माइंडफुल ईटिंग करेंगे कि हाँ, माइंडफुल ईटिंग से मतलब आप माइंडफुल ईटिंग मतलब सोच समझ के खाएंगे कि अगर हमारे सामने 4 चीज़ें पड़ी हैं तो मैं ये कहूँगी आप एक चीज़ खाइए। ओके। हाँ, जैसे आपके सामने सपोज पिज़्ज़ा है, कुलचे चने हैं, पाव भाजी है, देख के टेम्पटिंग तो बहुत लगता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप स्टिक टू वन फूड, कि आप एक चीज़ खाइए, उसको अच्छे से इंजॉय कीजिए, देन आपको जो ज़्यादा वेट गेन होने में ये आपको वो नहीं करेगा। हाँ जी, प्रॉब्लम तो नहीं देगा। जैसे आप माइंडफुल कह रहे हो, सपोज किसी दिन आउटिंग हो गई, बाहर का खा लिया या मतलब आफ्टरनून खा लिया और रात को या एक बार खा लिया, तो उसके बाद में नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि फिर वही सेम सिचुएशन होगी। बिल्कुल। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। मॉर्निंग टाइम हम फ्री होते हैं, हमें कोई वर्क स्ट्रेस नहीं होता, ऑफिस जाने की चलो टेंशन होती है, लेकिन मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा एक फ्रेश माइंड होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप
पूरे दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप फेस्टिवल्स में बिजी हैं, शॉपिंग जा रहे हैं या कहीं पार्टीज पे जा रहे हैं, तो आप मॉर्निंग टाइम में एक मॉर्निंग वॉक रखिए अपनी। ओके जी, गो फॉर द मॉर्निंग वॉक्स। उसके बाद अपना एक डिटॉक्स वाटर लीजिए। डिटॉक्स वाटर जैसे कि आप अजवाइन का पानी ले लीजिए, जीरे का पानी ले लीजिए, या और नहीं तो आप गर्म पानी लीजिए, उसमें नींबू और शहद डाल के आप एक अपना डिटॉक्स वाटर ज़रूर ऐड कीजिए। वो आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करेगा आपको। जो आपने लास्ट नाइट अगर आपने लेट नाइट भी खाया है तो मॉर्निंग वॉक के बाद अगर आप एक डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं तो आपका वेट गेन नहीं होगा। ओके जी। ओके। तो जैसे कि एक कहते हैं कि इस मौसम में आकर के मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है, क्या कारण होता है? पहले तो हमारे दर्शकों को बताओ, मेटाबॉलिज्म की नेम तो बहुत सुना है, पर होता क्या है वो? मेटाबॉलिज्म सब आजकल हर एक बच्चा भी कहता है, हर यंगस्टर कह रहा है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, अब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो हम एक अच्छा वेट लॉस कर पा रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो हमारे बॉडी में एनर्जी होती है, एनर्जी जब हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके। तो जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये है कि जब विंटर टाइम होता है या आप कह लो पार्टी टाइम है या आउटिंग्स का टाइम है, जो स्पेशली ये वाला टाइम चल रहा है, तो हमारी बॉडी को वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ओके। जी। तो कैसे इसको फास्ट करें स्पेशली इन फेस्टिव सीजन? जी, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे या आप कोई वर्कआउट अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे तो आप एक मॉर्निंग वॉक अगर कर लेंगे और अपनी बॉडी को ड्यूरेशन की मॉर्निंग वॉक होनी चाहिए? मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 45 मिनट्स की तो होनी चाहिए। 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स मैं कहूँगी कि इतना वॉक तो आप कीजिए। और उसमें वॉक का क्या सिस्टम रहना चाहिए? स्लो या फास्ट या ब्रिस्क वॉक, क्या होना चाहिए? ब्रिस्क वॉक, आई मस्ट से कि ब्रिस्क वॉक हो, बिकॉज आप ऑलरेडी आउटिंग्स पे हो और बहुत कुछ बाहर का खा रहे हो, मीठा खा रहे हो स्पेशली, तो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को टाइम देना जरूरी है। जी। हाँ। तो जब ये सीजन खत्म होता है, स्पेशली विंटर्स भी खत्म हो जाती है, तो फिर सबको लगता है कि बहुत पुट ऑन हो गए जी, बहुत वेट ज्यादा हो गया, एटलीस्ट सबका 3-4 kg तो इंक्रीज होता है। तो जैसे अगर रात को खाना हैवी खा लिया तो अगला दिन कुछ फास्टिंग रखने की भी नीड है? कैसा रखना होना चाहिए? नहीं, देखो अगर आपने, हाँ मैं ये कहूँगी कि अगर आपने रात को हैवी फूड खाया है, सपोज अगर हम विंटर्स की बात करें तो रात के टाइम आजकल डेज छोटे हो गए हैं, तो मेरी मतलब अपने क्लाइंट्स को या सबके लिए, व्यूअर्स के लिए यही सजेशन है कि आप अर्ली डिनर कीजिए। ओके। जी, आप मतलब लाइक 7 o'clock 6:30 के अराउंड आजकल वैसे भी जल्दी जो है सनसेट हो जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि अर्ली डिनर इज़ द बेस्ट की कि आपको उसमें वेट गेन में आपको हेल्प तो जैसे अर्ली डिनर कर लिया, पार्टीज हैं बाद में लेट नाइट तक 9-10 तो शुरू ही होती हैं, स्टार्ट होती हैं पार्टी, तो तब भी कुछ ना कुछ खाया जाता है। तो फिर अगला दिन जो है आपको कोई लाइट फूड लेना है या वो कैसा? सपोज रात को हमारा आउटिंग में हो गया कुछ इम्बैलेंस, खाने में ज़्यादा खा लिया, तो नेक्स्ट डे फिर हमने क्या कुछ खाना चाहिए? नेक्स्ट डे आप पहले तो अपना एक डिटॉक्स वाटर रखिए, वो तो उसको आप रूटीन में रखिए कि वो बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है क्लेंस करने में। या वो अजवाइन वाला हो या फिर जीरा हो या दोनों भी, या आप मेथी का पानी भी ले सकते हो। मेथी दाना रात को सोक करके आप अगले दिन मॉर्निंग उसको ले सकते हो। ये सभी रात को सोक करके अगले दिन? जी, नेक्स्ट डे मतलब छान के ले लो, क्योंकि जो भी हम कुछ भी अगर भिगोते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में आ जाते हैं, तो हम उसको स्ट्रेन करेंगे और पी लेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें जो 2 days वो ले लिया, 2 days ऐसा ले लिया अजवाइन ले लिया, 2 days हमने जीरा ले लिया, 2 days मेथी, ऐसा करना है या नहीं, आप स्टिक टू 1, लाइक एक पानी को आप 15 दिन पीजिए, 15 दिन में उसका आपको इफेक्ट आएगा, उसके 15 डेज बाद फिर आप चेंज कर सकते हो। सपोज उठते ही अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर ले लिया, मतलब मैं ये बात कर रही हूँ अगर हमने एक दिन पहले हैवी फूड हो गया हमारा, तो फिर उसके बाद भी हमारा डे कैसा हो? उसके बाद अगर आपकी कोई आउटिंग नहीं है, अगर आपका कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का, तो आप घर पे ही हैं, तो आप घर पे रह के होम फूड
जो होता है हमारा होम कुक्ड फूड होता है, वो लो कैलोरी फूड आप ले सकते हैं। ओके जी। तो लो कैलोरी में मींस इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं आएंगे? मैक्सिमम आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनटेक कीजिए। Okay. जैसे कि आप सौते वेजिटेबल्स ले सकते हो, Okay. रॉ फ्रूट्स लीजिए, रॉ सैलेड लीजिए। ये आपको जो आपने लास्ट नाइट या जो भी लास्ट डे अगर आपका आउटिंग डे था तो वो आपको बहुत हेल्प कवर अप करेगा। कर जाएगा वो जी, इन डेज हाँ जी, में। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मतलब वैसे वो रूटीन में ऐसा जरूरत नहीं, रूटीन में आप अपना पूरा नहीं, food रूटीन लो। में हम नॉर्मल, हाँ, बैलेंस डाइट बैलेंस खाइए, डाइट लो। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो और आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे ये सजेशन देना चाहूँगी, जैसे हमारे घरों में मिठाइयाँ आती हैं, तो मिठाइयाँ ना खाइए आप। मिठाई को आप बहुत चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मार्केट की मिठाई खाने की जगह आप डेट्स खा सकते हैं। Okay. डेट्स इज़ अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी गुड ऑप्शन। वो आपकी मीठे की क्रेविंग को भी ख़त्म करेगा। करेगा। आप क्रैनबेरीज खा सकते हो। Okay. आजकल ड्राइड क्रैनबेरीज बहुत आ रही बहुत हैं आ मार्केट रही में हैं। और अच्छी होती हैं वो खाने में। इट इज़ वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। आप वो खा सकते हैं। और आप होममेड कुकीज़ बनाइए। ओट्स Okay. और क्रैनबेरीज को मिक्स करके उसका डो बना के आप उसको थोड़ी देर बेक करके, इट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी हेल्दी ऑप्शन। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो मिठाइयाँ हैं बाज़ार की, स्पेशली जो मिठाइयाँ हैं उसमें बहुत सा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डले होते हैं, वाइट शुगर डली होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो आप इस मिठाइयों को इन चीज़ों से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और एक जैसे कहते हैं कि आप ग्रीन टी ले लो, वो जी। भी कितनी रिक्वायर्ड है? ग्रीन day टी में भी कैसे? बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए। ग्रीन टी भी हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। ओके जी। तो और दिन क्या में ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने ग्रीन टी बोला? ग्रीन टी ले fast सकते हो, फ्रेश लाइम ले सकते हो, Okay. लेमन वाटर ले सकते हो। कोकोनट वाटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को फुलफिल रखते हैं। हमें ज़्यादा भूख नहीं लगने देता कोकोनट Okay, वाटर। okay, coconut वो भी बहुत हेल्पफुल है। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं आप। ब्लैक कॉफ़ी से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। Okay. अगर आपकी एनर्जी डाउन है तो इन बिटवीन आप ये चीज़ें ऐड ऑन कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके ओके जी। तो आपने दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी जी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि दर्शक ये वाली जानकारी लेकर के अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे, ताकि ये त्योहारों में जो कुछ खाया पिया है वो जो है अगले दिन उसको कवर अप करेंगे और अगले दिन जो है वो कुछ लाइट फूड खा करके वो बैलेंस करेंगे, ताकि फैट जो है बॉडी में डिपॉजिट नहीं हो। बिल्कुल। जी ओके अदिति जी, थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच।